नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं विजय भाटे, जीएनडी न्यूज से। अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी, कितने दिन से आप पार्टी में सेवा कर रहे हैं? 20 साल हो गया। 2000 से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। 2007 में पहली बार मैं बूथ अध्यक्ष बना था। 2010 के मंडल की टीम में कार्यकारिणी सदस्य। 2014 मंडल हमारे अध्यक्ष जी थे नागर जी, उनके नेतृत्व में हम जो मंडल मंत्री रहा। संजीव झा जी हमारे टीम में अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में मैंने मंडल का अध्यक्ष काम किया। अभी वर्तमान में हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में फिर से दोबारा जो मंडल का अध्यक्ष अभी भी वर्तमान में काम कर रहा है। अच्छा पांडे जी, आप काफी वर्षों से भाजपा में कार्यरत हैं और 20 वर्ष हो गए आपको पार्टी में काम करते हुए। अब जनरल सीट आई है तो क्या आपने मजबूत दावेदारी की है? हमने पार्टी से अपनी इच्छा व्यक्त किया है चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार महिला सीट थी, हमारे घर से महिला ने नहीं किया, इसलिए हमने मना कर दिया। हमारे मंडल के ही कार्यकर्ता पीटी राणा जी को पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उनको टिकट काट करके आशा भाटी जी को टिकट दिया गया। और वो इस बार सामान्य सीट है और सामान्य सीट होने पर मैं अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पार्टी नेतृत्व को कर रहा हूँ। पार्टी नेतृत्व को चाहिए इस बार सामान्य लोगों को भी टिकट मिले, किसी को भी मिले। पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने के लिए, सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। एक बार अगर किसी को मिला है तो दोबारा उसको न दे करके सामान्य कार्यकर्ता को जो निष्पक्ष होकर के काम करे और जिताऊ उम्मीदवार हो, पार्टी उसको टिकट देना चाहिए। और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि पार्टी हम पर भरोसा करके हमें टिकट देगी। अच्छा, पिछली बार क्या मजबूरियां रही थी जो उन्होंने बैकवर्ड में टिकट दिया जनरल महिला होने के नाते? मजबूरी तो नहीं कर सकते। सामान्य महिला सीट पर सामान्य प्रत्याशी को टिकट मिला हुआ था पीटी राणा जी को, लेकिन दबाव में, हमारे विधायक जी के दबाव के कारण पीटी राणा जी का टिकट काट करके आशा भाटी जी को टिकट दिया गया। उसका कारण हमें नहीं पता। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार ऐसा धोखा नहीं होगा? हाँ, पार्टी के नेतृत्व को हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार पिछली बार की जैसा नहीं होगा। इस बार सामान्य कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। क्या कितनी कॉलोनी आपके इसमें वार्ड में आती है? जैसे आपने बताया सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर वार्ड में? सेक्टर 13, 15, 17, 19, वैशाली सेक्टर 6 तक हिस्सा पड़ता है, जो वार्ड 74 में आता है। कितने वोटर निवास करते हैं वार्ड में? क्या समस्याएं हैं उन लोगों की? समस्याएं तो भाजपा का जो भी पार्षद रहा है वो जनता के प्रति समर्पित रहा है और पूरा निष्ठापूर्वक काम किया है। चाहे जब हमारा ये वसुंधरा मंडल में वार्ड 29 होता था, उस समय हमारे पार्षद भाजपा के थे मैन चौधरी जी, उन्होंने भी बहुत काम किया। उसके बाद अभी वर्तमान में आशा भाटी जी हैं, उन्होंने भी काम किया। भाजपा का कार्यकर्ता आता है तो काम करने के उद्देश्य से आता है, सेवा भाव के उद्देश्य से आता है, और जो भी रहेगा वो सेवा करता रहेगा। यहाँ की समस्याएं, सबसे मूलभूत समस्या है पानी का। पानी हमें स्वच्छ और शुद्ध नहीं मिलता। 90% लोग पानी जो है बोतल में लेकर के वो आता है, उसको खरीद करके 50 रुपया बोतल आता है, उसको पीते हैं, मजबूरन पीते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं आता है। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, अगर हम यहाँ के पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करूँगा कि वार्ड 74 के सभी नागरिकों को शुद्ध पानी मिलने की व्यवस्था। अच्छा सर, जैसे आपने बताया यहाँ पे पार्षद बीजेपी का ही रहा है, मेयर भी बीजेपी की है, सांसद विधायक बीजेपी की, सरकार विजन सरकार डबल इंजन की चल रही है। ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण हुआ है? उसको ध्यान नहीं दिया गया। तो आप कैसे आगे ध्यान दे देंगे? ये लोग जैसे आप बता रहे हैं, दबाव पड़ेगा, जनता का दबाव है। पिछली बार जनता जो है सुस्ती, ध्यान नहीं दिया था। इस बार जनता चौकन्नी हो गई है। पुरानी जो उसकी
पीड़ा है, अब जागृत हुआ है, जो गलती उसने किया दोबारा ऐसा नहीं करेगी। इस बार चौकन्नी हो गई है, इसलिए वो ध्यान देगी और दबाव डालेगी जनप्रतिनिधियों के ऊपर। इस बार दबाव नहीं रहा, पिछली बार दबाव नहीं रहा। हाँ, पिछली बार वो जनता के यहाँ पर सब लोग संपन्न परिवार के यहाँ लोग 20-25-50 रुपए खर्च करके वो कर लेते हैं, अपना किसी के पास जाते नहीं हैं। लेकिन अब जब से हमारा ये कोरोना काल रहा है, लॉकडाउन में सामान्य आदमी जो है परेशान हो गया, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशे हो। मूलभूत सुविधा है, तो सरकार का काम है, दायित्व है हमें देने का, ये ऐसा कैसे वंचित रह गया? हमारे जनप्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी जो आवाज है वहां तक ऊपर तक ले नहीं गए। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड की जनता से आप? वार्ड की जनता से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाए, चाहे वह हम हो या हमारे जैसा दूसरा कार्यकर्ता हो, उसको पूर्ण बहुमत के साथ जिताएं, क्योंकि भाजपा ही विश्वास है, भाजपा ही विकल्प है। और भाजपा के अलावा कोई भी आपकी ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सेवा नहीं करेगा। भाजपा का कार्यकर्ता बिना स्वार्थ से काम करता है, उसको किसी की लालच नहीं होती है, न पद की लालच होती है, न संविधान की लालच होती है। उसको अगर मिलता है तो वह निष्ठा पूर्वक काम करता है। और मैं वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि पार्टी हमें टिकट देगी, क्यों नहीं देगी? जब हम 20 साल से काम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, बिना स्वार्थ से, आज तक हमने पार्टी से कभी मांगा नहीं और पार्टी से इस बार मांग रहा हूँ, तो पार्टी पर दिमाग विचार करने चाहिए। हाँ, हमारे सामने पैसे की कमी है, हम बैकग्राउंड हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं है, हम सामान्य परिवार से हैं, मिडिल क्लास से हैं। और लेकिन मिडिल क्लास से होते हुए पार्टी ने जो भी हमें काम दिया, उस काम को मैंने किया और आगे भी करूंगा। पार्टी टिकट देगी तो भी, नहीं देगी तो भी। इसलिए हमें नेतृत्व पर और महानगर के टीम पर पूरा भरोसा है कि पार्टी हमारी बात को समझेगी, हमारे विचारों का सहमत होकर हमें अपना उम्मीदवार बनाएगी।